आईपीएल 2022 के रिवर्स फिक्सचर्स में दो किंग्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स का सामना डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा था। जब पिछली बार दोनों टीमें भिड़ी थी तब पंजाब के शेरों ने बाजी मारी थी। ऐसे में चेन्नई के लिए ये पलटवार करने का मौका था। सीएसके के कप्तान जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके बाद मैच शुरू हुआ। लेकिन पंजाब इस मुकाबले में एक नई रणनीति के साथ उतरी। पिछले मैचों के बनिस्बत पंजाब के बल्लेबाज अटैकिंग होने के बजाय संभल कर खेलते हुए दिखाई दिए। मयंक और शिखर की जोड़ी ने काफी धीमी शुरुआत की और दोनों में से किसी ने फील्ड रेस्ट्रिक्शन का फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया। और इसी बीच छठवें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्षणा की पांचवी गेंद पर बाउंड्रीज लगाने के प्रयास में कप्तान मयंक अग्रवाल अपना विकेट दे बैठे। मयंक 21 गेंदों में मात्र 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 37 के स्कोर पर पंजाब को पहला झटका लगा। हालांकि मयंक के आउट होने के बाद शेखर ने जिम्मेदारी संभाली और एक एंड संभाले रखा। उन्होंने प्रिटोरियस को चौका लगाकर 8वें ओवर में पंजाब को 50 के पार पहुंचाया। वहीं दूसरे छोर पर भानुका राजपक्षे ने भी उनका बखूबी साथ निभाया, लेकिन राजपक्षे को चेन्नई के फील्डर्स का भी खूब साथ मिला। सीएसके के कप्तान जडेजा ने 2 ओवर में 2 बार राजपक्षे को फंसा लिया था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और सेंटनर ने राजपक्षे को 2 जीवनदान दिए और इसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ गया, क्योंकि यहां से फिर राजपक्षे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले 10 ओवर में पंजाब ने सिर्फ 72 रन बनाए थे, लेकिन यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने एकदम से गियर बदल दिया। 12वें ओवर में शिखर ने मुकेश चौधरी को 3 चौके जड़ दिए और फिर गब्बर अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। अगले ओवर में पंजाब 100 के आंकड़े को पार कर गई और इधर धवन ने अपने 200वें आईपीएल मैच में 46वां अर्धशतक जड़ दिया। 50 का आंकड़ा पार करने के बाद तो धवन ने सीएसके के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और राजपक्षे के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर डाली। देखते देखते पंजाब 17 ओवर में 145 रन बना चुकी थी और कमांडिंग पोजीशन में दिखाई दे रही थी। हालांकि 18वें ओवर में ब्रावो ने राजपक्षे की 42 रनों की बेहतरीन पारी का अंत एक अहम सफलता हासिल की, लेकिन तब तक वो अपना काम पूरा कर चुके थे। लेकिन शिखर सेट थे और जैसे ही उन्होंने 73 रनों का आंकड़ा पार किया, 200वें आईपीएल मुकाबले में धवन ने सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स को कहीं से राहत नहीं थी, क्योंकि अगले बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन ने आते ही विस्फोटक अंदाज में महज 7 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके जड़ दिए और 271 के स्ट्राइक रेट से 19 रन बना डाले। हालांकि ब्रावो ने लिविंगस्टन को तो आउट कर दिया, लेकिन शिखर आखिरी तक डटे रहे और 59 गेंदों में गब्बर ने 9 चौके और 2 छक्के की बदौलत नाबाद 88 रन बनाए। जिसके बाद जहां शुरुआत में पंजाब की गाड़ी पैसेंजर की तरह चल रही थी, वहीं अंत में एक्सप्रेस ट्रेन की तरह सर पर दौड़ने लगी और आखिरी 10 ओवर में किंग्स ने 115 रन ठोक दिए। जिसके बाद पंजाब का स्कोर 20 ओवर में 187 रनों पर जा पहुंचा और चेन्नई को एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना पड़ गया। 188 का पीछा करने उतरी चेन्नई के लिए शुरुआत खराब रही। पारी के दूसरे ही ओवर में अपना पहला मैच खेल रहे संदीप शर्मा ने इनफॉर्म रॉबिन उथप्पा को सस्ते में पवेलियन भेजकर सीएसके को बड़ा झटका दिया। इसके बाद 3 नंबर पर आए मिचेल सेंटनर लगातार दूसरे मैच में भी फ्लॉप रहे। सेंटनर 15 गेंद जाया करते हुए केवल 9 रन बनाकर अर्शदीप की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और पहले 6 ओवर में ही सीएसके बैकफुट पर ढकेल दी गई। हालांकि एक एंड से गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड पर फिर से 7वें ओवर में सीएसके का एक और विकेट गिर गया। इस बार ऋषि धवन ने शिवम दुबे के स्टंप्स बिखेर सीएसके के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन यहां से गायकवाड़ और अंबाती रायडू की जोड़ी ने आके 33 गेंदों में 59 रनों की पार्टनरशिप करके मुकाबले में जान डाल दी थी। लेकिन जैसे ही गायकवाड़ सेट हुए, रबाडा ने उन्हें 30 के निजी स्कोर पर आउट कर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। गायकवाड़ के आउट होने के बाद चेन्नई काफी दबाव में थी। मुकाबला उनके हाथ से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, पर रायडू तो आज कुछ और ही ठान कर आए थे। सीएसके के लिए इकलौते रायडू ही थे जिन्होंने बीच मैदान में अकेले पंजाब के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। रायडू अलग ही लय में चलते जा रहे थे।
उन्होंने पहले राहुल चाहर को रिमांड पर लिया, फिर संदीप शर्मा और ऋषि धवन के एक ओवर में ताबड़तोड़ छक्के चौके बरसाकर चेन्नई को अकेले दम पर एक जीत की तरफ ले जा रहे थे। अंबाती ने 39 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्के जड़े और 78 रनों की शानदार पारी खेल सीएसके के लिए आखिरी में एक जीत की नींव रखती थी। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी आखिरी 3 ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए 41 रनों की दरकार थी, लेकिन 18वें ओवर में रबाडा ने केवल 6 रन दिए और रायडू का सबसे बड़ा विकेट हथिया लिया। लेकिन क्योंकि धोनी का आना अभी बाकी था, ऐसे में चेन्नई के फैंस की उम्मीदें बरकरार थी। लेकिन पंजाब के युवा उभरते हुए सितारे अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त 19वां ओवर डालकर मैच सीएसके से दूर कर दिया। अर्श ने धोनी और जडेजा के सामने बेहतरीन गेंदबाजी कराते हुए सिर्फ 8 रन दिए और अंतिम ओवर में सीएसके को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी। हालांकि एमएस धोनी ने ऋषि धवन की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अंतिम ओवर में रोमांच बनाए रखने का प्रयास किया, पर इसके बाद धवन ने शानदार वापसी करते हुए अगली गेंद डॉट और ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी का विकेट लेकर पंजाब की जीत पक्की कर दी और रायडू की एक यादगार पारी पर पानी फिर गया। चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 176 रन पर ही सीमित रह गई और इस तरह पंजाब किंग्स ने सीएसके को 11 रनों से हरा दिया और पंजाब के शेर वापस से जीत की पटरी पर लौट चुके हैं, जबकि चेन्नई इस सीजन से बाहर होने की दहलीज पर खड़ी है। तो दोस्तों, आप पंजाब और अर्शदीप सिंह के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।